सो गाइज़ ये है एक न्यू एडिशन Realme 5 की फैमिली में विद द नेम ऑफ Realme 5i। सो लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा Realme 5i जो कि अभी रिसेंटली ही लॉन्च किया Realme 5 की तरफ से। क्या ये फ़ोन अच्छा फ़ोन है, क्या आपको ये फ़ोन परचेज़ करना चाहिए और क्या फ़र्क है Realme 5 और Realme 5i के दरमियान में। सो दिस इज़ गोना बी ए कंप्लीट रिव्यू वीडियो। और रिव्यू वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बताऊं कि पर्सनली मैंने फ़ील किया कि Realme 5, 5s और 5i के अंदर कोई इतना ज़्यादा फ़र्क मुझे फ़ील नहीं हुआ मेजरली स्पेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत फ़र्क तो है, लेकिन कैमरा में थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन ओवरऑल स्पेक्स में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क मुझे फ़ील नहीं हुआ। लेकिन हाँ, एक बात फॉर श्योर कि Realme 5 के जितने भी फ़ोन्स हैं, स्पेशली इतनी प्राइस रेंज में जितने भी फ़ोन्स आ रहे हैं, वो फ़ोन्स मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि इतनी रेंज में, जो कि एंट्री लेवल से थोड़ा सा ज़्यादा बजट रखते हैं, कोई नया फ़ोन ढूंढ रहे हैं, उनके लिए फ़ोन बहुत अच्छी ऑप्शन है। इनफैक्ट मैंने अपने काफ़ी दोस्तों को फ़ोन रिकमेंड किया और उन्होंने फ़ोन परचेज़ किया और वो भी काफ़ी खुश हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपके पास 25 से 30 के दरमियान का कोई बजट है तो आपके लिए ये फ़ोन बेस्ट ऑप्शन रहेगी। और स्पेशली Realme 5i के अंदर जो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है, दैट इज़ द स्टॉक एंड्रॉइड वेरिएंट ऑफ दिस फ़ोन। क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि मुझे स्टॉक एंड्रॉइड काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होती है कंपैरेटिवली दूसरे एंड्रॉइड वेरिएंट्स के या दूसरी जो कस्टम लेयर्स होती हैं, जिसकी वजह से फ़ोन अक्सर लैग करता है। तो एटलीस्ट स्टॉक एंड्रॉइड के अंदर आपको लैगिंग जैसे इशूज़ बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न जिसकी वजह से मैं ये फ़ोन हाईली रिकमेंड करूँगा। एंड सेकेंडली इसकी बैटरी, इट्स अ फुल पावर हाउस बैटरी ऑफ 5000 mAh, जिसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छा बैकअप टाइम मिल जाता है। इनफैक्ट मैंने इस फ़ोन को यूज़ किया तो एटलीस्ट एक दिन तो बहुत ईजीली आप इसके अंदर, बल्कि 2 दिन भी ईजीली निकाल सकते हैं। एंड द मोस्ट यूनिक फीचर अबाउट दिस फ़ोन रिगार्डिंग द डिज़ाइन इज़ इसके बैक पर आप देख सकते हैं कि एक शाइनी सी लेयर है जो कि नीचे की तरफ से जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है डिफरेंट एंगल से तो मज़े का रिफ्लेक्शन सा आता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। डिवाइस की काफ़ी प्रीमियम लुक आती है। और रिसेंटली हमारे पास Realme C3 भी आया है जिसके अंदर तकरीबन सिमिलर डिज़ाइन है। उसके अंदर ये रिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ से आता है और इसके अंदर नीचे की तरफ से। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू टॉक अबाउट द कैमराज ऑफ द फ़ोन, तो इसके अंदर बैक पर आपको मिलते हैं 4 कैमराज, जिनमें से प्राइमरी लेंस इसका है 12 मेगापिक्सल का। उसके साथ आपको मिलता है अल्ट्रा वाइड एंगल का लेंस जो कि 8 मेगापिक्सल का है, और साथ 2 मेगापिक्सल के और 2 लेंसेज है, जिनमें से पोर्ट्रेट लेंस और एक डेडिकेटेड मैक्रो लेंस भी आपको मिल जाता है, जो कि करीब से पिक्चर्स लेने में आपकी हेल्प करेगा। डिवाइस की बैक की बॉटम में Realme की ब्रांडिंग हुई हुई है, और डिवाइस के बिल्कुल बॉटम में आपको मिलती है माइक्रो USB की पोर्ट, इसके प्राइमरी माइक, 3.5 mm का ऑडियो जैक और इसके प्राइमरी स्पीकर्स। डिवाइस के राइट साइड पर मिलती है आपको पावर कीज़, जबकि लेफ्ट साइड पे वॉल्यूम कीज़, और उसके ऊपर ही सिम स्लॉट्स अवेलेबल हैं। सिम स्लॉट्स में मिलती हैं डिवाइस के आपको 2 नैनो सिम स्लॉट्स और एक SD कार्ड के लिए डेडिकेटेड स्लॉट भी अवेलेबल है इन केस अगर आपने मेमोरी को एक्सपेंड करना है। डिस्प्ले डिवाइस का मिलता है आपको 6.5 इंचेस का 720x1600 के रेजोल्यूशन के साथ, जिसकी DPI 320 और PPI 269 है। और डिस्प्ले को टू बी ऑनेस्ट मैंने मल्टीपल लाइट सोर्सेज में यूज़ किया, इवन डे लाइट में भी ओपनली में मैंने यूज़ किया, तो ये डिस्प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज़्यादा कोई इशूज़ आते नहीं है। डिस्प्ले इवन धूप में भी क्लियर ही नज़र आता है। और बैटरी से मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुआ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, 5000 mAh की बैटरी के साथ आप काफ़ी देर तक गेमिंग भी कर सकते हैं, और गेमिंग करके भी इतना ज़्यादा कोई बैटरी ड्रॉप नहीं। इसके अंदर मैंने 1 घंटा कंटिन्यूस गेमिंग जब की तो ना कोई इतना ज़्यादा बैटरी ड्रॉप आया था और ना ही कोई डिवाइस ज़्यादा हीटअप हुई थी। हीटअप भी आप देख सकते हैं सिर्फ 27 डिग्री सेल्सियस जो कि रूम टेम्परेचर था वही हुआ इवन 1 घंटा कंटिन्यूस गेमिंग करने के बाद भी, और तकरीबन बैटरी ड्रॉप भी सिर्फ 12 to 10% आया था 1 घंटा कंटिन्यूस गेमिंग के बाद। तो अब बात करते हैं इस डिवाइस के चिपसेट के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका AnTuTu का स्कोर देख सकते हैं गाइस। AnTuTu का स्कोर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इतनी प्राइस रेंज में एटलीस्ट मैं कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि तकरीबन 1,74,000 का इतनी प्राइस रेंज में बहुत कम फ़ोन ऐसे हैं जिनका स्कोर आता है। सेकेंडली आप इसके AnTuTu की 3D बेंचमार्क की परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं, कंपेरेटिवली काफ़ी हद तक स्मूथ है। बाकी डिवाइस में एंड्रॉइड वेरिएंट मिलता है आपको 9Pi अलॉन्ग विद चिपसेट। इसके अंदर आपको मिलता है Snapdragon 665 का अलॉन्ग विद Adreno 610 का GPU का चिपसेट। और अगर स्टोरेज की बात की जाए तो इतनी प्राइस रेंज में आपको स्टोरेज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल रही है, यानी कि 4GB ऑफ रैम अलॉन्ग विद 64GB ऑफ रोम, जिसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं थ्रू माइक्रो SD कार्ड। और बाकी डिवाइस के अंदर सेंसर्स भी आपको तकरीबन सारे मिल रहे हैं अलॉन्ग विद जायरोस्कोप का सेंसर, जो कि ऑनेस्टली इतनी प्राइस में बहुत कम फ़ोन्स में अवेलेबल होता है, यानी कि इसके अंदर आप VR का कंटेंट भी देख सकते हैं, वो भी सपोर्ट करेगा।
और फाइनली अगर कैमरास के बारे में बात की जाए तो इसके अंदर आपको बैक पर मिलते हैं 4 कैमरास और चारों की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है अगर इतनी प्राइस रेंज में जज किया जाए। स्पेशली मेन कैमरा की तो काफ़ी अच्छी है और वीडियो स्टेबलाइजेशन वगैरह भी वो सपोर्ट करता है, स्पेशली 4K रिकॉर्डिंग भी सपोर्ट करता है, जो कि ऑनेस्टली इतनी प्राइस रेंज में मैंने और किसी फ़ोन में नहीं देखा और जिसकी वजह से मुझे कंपैरेटिवली Realme के फ़ोन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, जो कि कम प्राइस में आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स देते हैं। यानी कि आप 25,000 के फ़ोन के अंदर भी 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो कि बड़ा एक स्ट्रॉन्ग यूनिक सेलिंग पॉइंट है इस डिवाइस का। एंड स्पेशली मैक्रो सेंसर के थ्रू आप ऑब्जेक्ट की बहुत क्लोजली पिक्चर ले सकते हैं, यानी कि डिटेलिंग कैप्चर करने के लिए आपके पास एक डेडिकेटेड कैमरा भी अवेलेबल है। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द फ़ोन। और टू बी ऑनेस्ट अगर मैं अपना कंक्लूजन दूँ इस डिवाइस के बारे में तो Realme के फ़ोन्स के बारे में पर्सनली मैं Realme के फ़ोन्स का काफ़ी ज़्यादा फ़ैन हूँ और स्पेशली इफ़ यू टॉक अबाउट दिस फ़ोन तो हाँ मुझे इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं लगा Realme 5, 5S और 5i के दरमियान, लेकिन कंसिडरिंग द प्राइस तो तकरीबन आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर 25,000 का बजट है तो यू कैन गो फॉर Realme 5, उससे कम का बजट है तो इस डिवाइस की प्राइस क्योंकि तकरीबन 23 से 24,000 के दरमियान है तो यू कैन गो फॉर Realme 5i। और अगर आपका बजट 25,000 से थोड़ा सा ऊपर का यानी कि 27-28,000 तो यू कैन गो फॉर Realme 5S। लेकिन तीनों फ़ोन अपनी अपनी प्राइस के लिहाज से काफ़ी अच्छे फ़ोन्स हैं तो मैं तीनों फ़ोन्स ही को रिकमेंड करता हूँ। सो इफ़ यू गाइज वांट टू नो एनीथिंग एल्स अबाउट द फ़ोन तो आप मुझसे नीचे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूँगा। और फिलहाल के लिए इतना ही, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।